अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे। मित्रों, कई साधकों के फ़ोन आते हैं कि आचार्य जी हम 20 साल से गायत्री की साधना कर रहे हैं, कोई 25 साल से कर रहा है, किसी ने इतने अनुष्ठान कर लिए हैं, लेकिन उसके पश्चात भी उनको लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो आज हम आपको लिए बताने के लिए जा रहे हैं 5 सूत्र, 5 ऐसी चीज़ें जिनमें आप निश्चित रूप से उसमें गलतियाँ करते होंगे, और इस प्रकार की यदि आप गलती करते हैं तो उसमें यदि आप सुधार करके यदि आप गायत्री का कोई भी अनुष्ठान करेंगे, लघु अनुष्ठान करें या 1.25 लाख का अनुष्ठान करें या पुरस्चरण करें, तो निश्चित रूप से आपको उसमें आसानी सफलता प्राप्त होगी। मित्रों, जब हम अनुष्ठान करते हैं, जिस प्रकार से कि दूध में घी मिक्स रहता है जो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन जब उसको मथा जाता है तो उसमें से घी निकलता है, मलाई निकलती है। इसी प्रकार से जब हम बीज को बोते हैं तो वो वृक्ष के रूप में परिणत हो जाता है। इसी प्रकार से जो भी व्यक्ति गायत्री की साधना करता है, गायत्री का अनुष्ठान करता है, उसके अंदर भी इस प्रकार के अमूलचूल परिवर्तन आते हैं और उसके अंदर एक शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। लेकिन उन शक्तियों का प्रादुर्भाव कब होता है? जब हम साधना करते हैं, जैसे कि एक तापमान तक जो है पानी भाप बनता है, इसी प्रकार से जब हम साधना करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। उन चीज़ों का यदि आप ध्यान रखेंगे और उन आधार पर, उन सूत्रों के आधार पर आप चलेंगे तो फिर निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र फलित होगा। जिस प्रकार से कि गायत्री की 5 कोशी साधना बताई गई है, 5 मुखी गायत्री बताई गई है, हमारे 5 कोश होते हैं, हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना हुआ है। इसी प्रकार से 5 चीज़ें बताई गई हैं साधना में जो अनिवार्य हैं। पहली है आपका उपवास, दूसरा मौन, तीसरा ब्रह्मचर्य, चौथा तितिक्षा और 5वां अन्नदान। इन चीज़ों का जिस दिन हम समावेश करके गायत्री का अनुष्ठान करते हैं तो फिर निश्चित रूप से हमें गायत्री मंत्र फलित होता है। उपवास किस प्रकार से किया जाए? उपवास को लोग सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें खाने को मिलेंगी। लोग उपवास तो रखते हैं, लेकिन उपवास में जो है दिन में कई बार जो है फल फूल खा लेते हैं और गरिष्ठ चीज़ें खा लेते हैं। साबूदाने की खीर खा लेते हैं, साबूदाने की खिचड़ी बना करके खा लेते हैं। तो उससे जो आप खाना खाते उससे ज़्यादा कहीं आप उसमें फलाहार कर लेते हैं। उपवास का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा अपने पेट को खाली रखना, ताकि आपके पेट के अंदर का विकार खत्म हो जाए। और उपवास जब हम रखते हैं तो हमारी जीभ जो है वो संस्कारित होती है, क्योंकि जो भी हम मंत्र का जाप करते हैं, जो भी चीज़ हम बोलते हैं वो जिह्वा के माध्यम से ही बोलते हैं। तो हमारी जीभ जितनी ज़्यादा उस समय संतुलित रहेगी, संस्कारित रहेगी, उतना ज़्यादा हमें मंत्र फलित होगा। तो एक उपवास होता है जो सिर्फ पानी पर रहा जाता है। यदि आप 9 दिन का उपवास कर रहे हैं तो आप नींबू पानी पर रह सकते हैं। दूसरा होता है कोई साग सब्जी खा करके, अरे बगैर नमक के कोई भी सब्जी को आपने उबाल लिया और उसको खा लिया, ये दूसरे प्रकार का उपवास होता है। तीसरा उपवास होता है सिर्फ एक अनाज खा करके, जैसे आपने संकल्प लिया कि सिर्फ हमें दलिया ही खाना है, तो फिर आप 9 दिन तक या 40 दिन तक सिर्फ आप दलिया का ही सेवन करेंगे। या आपने जो है संकल्प ले लिया कि सिर्फ हम दूध और छाछ लेंगे, या आप फल फूल में आप जो है क्या क्या फल फूल खाएंगे वो आपने संकल्प ले लिया। या फिर आप एक समय खाना खाएंगे, एक ही समय पर आपको खाना खाना एक ही प्रकार का। तो इस प्रकार के कई प्रकार के उपवास होते हैं। इनमें से जो भी आपको सुविधाजनक हो वो उपवास आपको करना चाहिए, ताकि आपके अंदर की विकृतियाँ दूर हों। कहा गया है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो जिस प्रकार का आप साधना काल में अनाज खाएंगे वैसा आपका मन बनेगा। इसलिए लहसुन प्याज
मांस मदिरा आदि इन सब चीज़ों से व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। गरिष्ठ भोजन आदि नहीं करना चाहिए। अस्वाद व्रत करना चाहिए ताकि किसी प्रकार के भोजन में आपको स्वाद ना हो, तो वो उपवास जो है वो सही माना जाता है। तो सबसे पहली शर्त है उपवास की। दूसरा है मौन। जब व्यक्ति का अंतिम समय आता है तो उसकी सबसे पहले जो है वाणी जो है बंद हो जाता है, यानी बोलना बंद हो जाता है। तो जब हम बोलते हैं तो उस समय हमारी सारी इंद्रियां जो है वो काम करना प्रारंभ करती, तब व्यक्ति बोल पाता है। इसलिए व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा मौन धारण करना चाहिए। जैसे आप ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे सो करके उठते हैं और आपकी पूजा 7 साढ़े 7 बजे तक समाप्त होती है, तो उस बीच में आपको बातचीत नहीं करनी चाहिए, तो वैसे वो उस समय का आपका मौन हो जाता है। उसके अलावा भी यदि आप रख सकते तो 1-2 घंटे तक आपको मौन का अभ्यास करना चाहिए। तो जो व्यक्ति साधना काल में जितना ज़्यादा से ज़्यादा मौन धारण करता है, उसकी जो है उसको वाणी जो है उसकी सिद्ध हो जाती है। वो किसी भी व्यक्ति को कोई भी आशीर्वाद दे दे या किसी को बद्दुआ दे दे तो वो फलित हो जाती है, यानी उसको वाणी सिद्ध हो जाती है। तो मौन में बहुत बड़ी ताकत होती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा साधना काल में व्यक्ति को मौन रहना चाहिए। तीसरा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का पालन व्यक्ति को करना चाहिए, भूमि शयन करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य जो है, आप सोचते होंगे कि हम अपनी पत्नी के साथ में सोएंगे तो ही ब्रह्मचर्य हमारा नष्ट होगा। नहीं, ब्रह्मचर्य कई प्रकार का होता है। आपने किसी लड़की को गंदी निगाह से देख लिया तो आपका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है। आप किसी दूसरे साहित्य को पढ़ रहे हैं और आपके अंदर वासना जागृत हो गई तो आपका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है। आप किसी गलत प्रकार के आप मूवी इत्यादि देख रहे हो और आपके अंदर वासना आ जाती तो भी ब्रह्मचर्य आपका नष्ट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो है दूसरे साहित्यों से दूर रहना चाहिए। उल्टे सीधे टीवी सीरियल या मूवीज़ आपको नहीं देखने चाहिए और स्त्रियों का आपको सम्मान करना चाहिए। इसलिए माँ गायत्री का जो चित्र है वह यौवन अवस्था का बनाया गया है, ताकि उनको देख करके आपके अंदर मातृत्व की भावना जगे। आप जब अपनी बहन को या अपनी माँ को देखते उस समय आपके अंदर वासना नहीं आती। तो जिस प्रकार से उस समय आपके अंदर वासना जागृत नहीं होती, इसी प्रकार से अन्य स्त्रियों को देखने में भी आपकी वासना जागृत नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे 9 दिन तक या 40 दिन तक जो अभी आप अनुष्ठान कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपकी गायत्री मंत्र की साधना सफल होगी। इसके पश्चात आता तितिक्षा। इसमें आपको अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा सुदृढ़ बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा उसको कष्ट देना है। अपनी जितनी भी इच्छाएं हैं उनका आपको थोड़ा सा दमन करना है। आपको अपने काम स्वयं करना है। भूमि शयन करें, भोजन अपना स्वयं बनाएं, अपनी हजामत स्वयं करें, चमड़े से बने हुए बेल्ट इत्यादि न पहने, जूते पहने, नंगे पैर चलें, छल कपट न करें, क्रोध न करें। ये सब चीज़ें आपको इस दरमियान आपको करना चाहिए। यदि आप छल कपट कर रहे हैं, लोगों की जो है को शोषण करके आप पैसा कमा रहे हैं, यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो, या फिर आप जो है अपनी वाणी से दूसरे लोगों को आहत कर रहे हैं जिससे कि दूसरे लोगों को बुरा लग रहा है, तो ये सब चीज़ें आपको उस समय नहीं करना चाहिए। आपको एकदम बिल्कुल शांत प्रवृत्ति से आपको रहना चाहिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आप को शांत प्रवृत्ति से रखेंगे, क्रोध कम करेंगे, वासना दिमाग में नहीं रखेंगे, लोगों से अच्छा व्यवहार करेंगे, छल कपट नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी साधना सफल होगी। अंतिम आता अनुदान। हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप से कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। चाहे वो ज्ञान का दान हो, आपके पास ज्ञान है तो लोगों को ज्ञान बांटें। तो ज्ञान कौन बांटता? ब्राह्मण है। तो जो व्यक्ति साधना करता है उसको ब्राह्मण जैसे जीवन यापन करना चाहिए। एक गुल्लक रख लें, उसमें आप थोड़ी थोड़ी राशि जमा करें, संकल्प ले लें कि हम उसमें जो है हर दिन 5 रुपया 1 रुपया डालेंगे, और साल भर के बाद में जब गुरु पूर्णिमा का पर्व आता है उस गुल्लक में से जो भी राशि होती है उसमें कुछ और राशि मिला करके आपको शांति कुंज हरिद्वार पूज्य गुरुदेव के आश्रम में आपको भेजना चाहिए। या फिर आप जब कि आपके घर में जो भोजन बनता है उसमें से मुट्ठी भर अनाज जो है एक घड़े में, छोटा से आप घड़ा ले लें, शक्तिपीठों से भी वितरण होता है, वो आप रख लें और उसमें एक एक मुट्ठी आप अनाज डालते जाएं। और उसमें जो है उससे क्या होगा कि आपका भोजन जो है वो संस्कारित होगा, और उसको फिर जो है आप किसी ज़रूरतमंद को कर दें। तो इस प्रकार से आपको अनुदान करना चाहिए। आप अस्पताल चले जाएं जहाँ गरीब लोग हैं, जिनके बेचारों को कोई देखने वाला नहीं है, जिनको कोई खाना देने वाला नहीं, उनको आप फल फूल इत्यादि वितरण करें, उनको भोजन कराएं,
प्याऊ लगवा दें गर्मी के दिनों में। तो इस प्रकार का यदि आप अनुदान करते हैं तो फिर निश्चित रूप से आपकी गायत्री मंत्र की साधना सफल होगी। तो मित्रों, ये 5 सूत्र यदि आप अपने जीवन में धारण करके और फिर यदि आप गायत्री का अनुष्ठान करेंगे तो कोई ताकत नहीं है जो आपके अनुष्ठान को सफल ना होने दे। लेकिन हम कई प्रकार की गलतियाँ करते हैं और फिर जब हमारा अनुष्ठान सफल नहीं होता है तब हम बड़े दुखी हो जाते हैं कि हमने जो है इतने अनुष्ठान कर लिए लेकिन हमें कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। तो मित्रों, हम कुछ गलतियाँ करते हैं जिनके कारण हमें मंत्र फलित नहीं होता है। तो इन 5 चीज़ों का समावेश करके यदि आप चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र फलित होगा।